नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन पर आपका फिर से बहुत बहुत और भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और उनके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है। और ये बता दें कि पंचायती राज विभाग में जो भी वैकेंसी है, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सभी कर्मी के कार्य और दायित्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और उनका कार्य क्या होता है, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल्स में पंचायती राज विभाग में कार्यरत सभी कर्मी के कार्य और दायित्व के बारे में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 3/5/2023 को लेटर आया हुआ है पंचायती राज विभाग की ओर से। इसमें आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/18 ये पुराने लेटर का रेफरेंस है और इस पर भी मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं ये नया वैकेंसी जो है, इनका प्रोसेस क्या है, कैसे इनका आवेदन कर सकते हैं और किस बेस पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा, कितना मानदेय दिया जाएगा, सभी चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बाद में ये भी हम आपको बताएंगे कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत सभी कर्मी का कार्य और दायित्व क्या है। तो ये संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/18 द्वारा प्रति 4 पंचायतों पर एक की दर से कुल 296 लेखापाल सोसाइटी सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखापाल सोसाइटी सहायक संविदा आधारित के पदों के प्रावधान की स्वीकृति एवं इस प्रकार पूर्व से सृजित 296 पद लेखापाल सोसाइटी सहायक के संविदा आधारित पदों के अतिरिक्त 6570 लेखापाल सोसाइटी सहायक के संविदा आधारित पदों के सृजित की स्वीकृति के संबंध में। इसका यह मतलब है कि 296 लेखापाल सहायक अभी कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो है ये 6570 न्यू पद सृजित किया गया है। क्योंकि पहले क्या था कि प्रत्येक 4 पंचायत पर एक के दर से लेखापाल सोसाइटी सहायक को चयनित किया गया था, वो कार्यरत थे। जैसे कि प्रत्येक 4 पंचायत पर एक की दर से, यानी 296 अभी तक कार्यरत हैं, लेकिन अभी जो है इनके पद को सृजित किया गया है और प्रत्येक पंचायत के लिए एक लेखापाल सोसाइटी सहायक का पद सृजन हुआ है और 6570 अभी ये न्यू लेखापाल सोसाइटी सहायक का वैकेंसी आया हुआ है। इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन से संबंधित लेखाओं के संधारण एवं समयबद्ध तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर रिपोर्टिंग हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/18 के अधीन कुल 296 लेखापाल सोसाइटी सहायक के स्वीकृत पदों पर संविदा आधारित नियोजन की कार्रवाई विभाग के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियोजन इकाई द्वारा की गई है। ये लेटर जो है संकल्प संख्या 4046/2018 ये अभी तक किया जा चुका है। जो विशेष पॉइंट होगा उस पर मैं विशेष टिप्पणी भी करूंगा और जो सामान्य है उनको पढ़ के जानकारी दे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अधीन भिन्न भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 7 निश्चय योजना, यहाँ भिन्न भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस लेटर में ये जो 2023 का लेटर अभी संकल्प संख्या है ये 4046 25/7/2018, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको इसी के साथ साथ चर्चा करने वाले थे। यहाँ देख रहे हैं वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अधीन भिन्न भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली निश्चय योजना 2018 में 4046 जो संकल्प संख्या है उसमें सिर्फ इन 2 ही योजनाओं के बारे में चर्चा किया गया है। वो भी लेटर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का आगामी 5 वर्षों तक अनुरक्षण सहित विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का जीर्णोद्धार तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं का ससमय दक्षता आधारित लेखाओं का संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाना है। ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग तथा राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायत में ली जाने वाली योजनाओं का वार्षिक औसत
संख्या लगभग 100 योजनाएं होती है। उन सभी योजनाओं का ससमय लेखांकन कार्य, अंकेक्षण कार्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है। पंचायत सचिव के पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुग्रह अनुदान, मनरेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सूचना का अधिकार इत्यादि कार्य होते हैं, जिस कारण लेखांकन अंकेक्षण जैसे कार्य ससमय निष्पादित नहीं हो पाते हैं। जबकि कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास पंचायत सरकार भवन के कार्यालय के रूप में, पंचायत सरकार भवन को कार्यालय के रूप में संचालित करने, जल जीवन हरियाली योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुओं का जीर्णोद्धार, योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण, ई ग्राम स्वराज परियोजनाओं का अपलोड किया जाना एवं PFMS इत्यादि से संबंधित कार्य हैं। सभी के कार्य का और दायित्व जो है वो निर्धारित किया गया है। विभागीय योजनाओं के लेखाओं का संधारण, समयबद्ध सूचना एवं प्रावैधिकी आधारित रिपोर्टिंग का दायित्व लेखापाल सोसाइटी सहायक को आवंटित रहने के कारण इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत निश्चय सॉफ्ट में विभाग की सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण डाला गया है, जिसमें अभिलेखों की अंतिम जांच, रॉयल्टी एवं GST की कटौती, वाउचर का 1 MB एवं अभिलेखों से मिलान, मास्टर रोल का अपलोडिंग इत्यादि का काम लेखापाल सोसाइटी सहायक को आवंटित है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि विभागीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं समयबद्ध सूचना एवं प्रावैधिकी आधारित प्रतिवेदनों के प्रेषण हेतु प्रत्येक पंचायत में एक लेखापाल सोसाइटी सहायक का संविदा आधारित नियोजन विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/18 को संशोधित कर प्रत्येक 4 पंचायत की जगह प्रत्येक पंचायत पर मान्य होंगे। पहले प्रत्येक 4 पंचायत पर एक लेखापाल सोसाइटी सहायक थे, जैसे कि अभी तकनीकी सहायक हैं, और इसी लेटर में आपको जिक्र है तकनीकी सहायक का भी और लेखापाल सोसाइटी सहायक का भी। ये 40-46 में ही उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बाय लेटर हम बात करेंगे। सभी पंचायत समिति में योजनाओं का अनुश्रवण हेतु लेखापाल सोसाइटी सहायक के एक पद मान होंगे। जिला परिषद में भी विभागीय योजनाओं अधिक होने के कारण 2 अतिरिक्त पद लेखापाल सोसाइटी सहायक के मान होंगे, यानी कि प्रत्येक पंचायत के लिए 1, पंचायत समिति के लिए 1 और जिला परिषद के लिए 2 लेखापाल सोसाइटी सहायक होंगे। साथ ही उपरोक्त संकल्प में वर्णित योग्यताधारी प्रक्रम में अतिरिक्त योग्यता को जोड़ते हुए इंटर CA की विशिष्टता उस समय जो निर्धारित था, और इसमें जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट किया हुआ है, यहाँ जोड़ा गया है। साथ ही उपरोक्त संकल्प में ये जो संकल्प है 40-46, उस संकल्प में वर्णित योग्यताधारी प्रक्रम में अतिरिक्त योग्यता को जोड़ते हुए इंटर CA की विशिष्टता को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित शर्तों के अधीन संविदा आधारित नियोजन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 40-46 दिनांक 25/7/18 में दिए गए प्रावधान के आधार पर लेखापाल सोसाइटी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom होगी। BCom में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जाएंगे। BCom के उपरांत MCom CA इंटर करने वाले अभ्यर्थी को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। इंटर CA शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। BCom में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता, MS वर्ड, एक्सेल, टैली इत्यादि में दक्षता प्राप्त करनी होगी। अब इनका कार्य और दायित्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बारीकी से समझना होगा। लेखापाल सोसाइटी सहायक के मूल दायित्व संकल्प संख्या 40-46 दिनांक 25/7/18 की कंडिका 19 में अंतर्निहित है, जो निम्नवत है। ये कार्य लेखापाल सोसाइटी सहायक को दिया गया है, ये इनका दायित्व है। संबद्ध ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित करना। ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वही होता है, WIMC वार्ड स्तर पर ये कमेटी गठित है।
वार्ड स्तर पर जो योजना जैसे कि 7 निश्चय सब योजना का संचालन किया जा रहा था, तो इसी के द्वारा किया जा रहा था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा भी। तो यहाँ इनके जो है लेखों का संधारण सुनिश्चित करेंगे, ये इनका दायित्व है। और अभिलेखों का विधि सम्मत संधारण सुनिश्चित कराना, ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकर वही का संधारण कराना, ये जो ग्राम पंचायत लेवल के होंगे उनके लिए है। और अभी ये तो नया ऐड किया गया है पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए, तो यहाँ पर वो पंचायत समिति और जिला परिषद का करेंगे। ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना, ये ग्राम पंचायत स्तर वालों के लिए है। वही लागू होता है वही चीज कि आप जो प्रखंड के लिए है वो प्रखंड का करेंगे, जो जिला के लिए है वो जिला के लिए करेंगे। अंकेक्षण संपन्न कराना, ये समय समय पर जो ऑडिट किया जाता है ये कार्य है। सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना, ये प्रत्येक पंचायत पर, प्रत्येक 4 पंचायत पर जब 1 की दर से था तो उनके लिए था कि आपको प्रत्येक पंचायत का, आपको जो पंचायत आवंटित किया गया है उन सभी का करना है। लेकिन अभी क्या है, अब तो प्रत्येक पंचायत के लिए है, तो आपको पंचायत का ही, अपने आवंटित पंचायत का ही लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना है। ई पंचायत का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना। और इसके बाद जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को भी संपन्न कराना है। ठीक है। लेखापाल सहायक सहायक के अतिरिक्त सृजित पद के मानदेय के भुगतान पर वार्षिक अनुमानित व्यय ये है, इतना राशि खर्च हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत के लिए अभी जो वैकेंट है 5961, ये आपको 5961 जो है ये ग्राम पंचायत के लिए 20,000 की दर से इतना राशि खर्च होगा, ये अनुमान किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 533, इनको 20,000 की दर से इतना राशि खर्च हो सकता है। और प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 यानी कि 76, 20,000 की दर से यहाँ इतना खर्च होने का अनुमान है। 1,57,68,00,000 रुपया खर्च होने की संभावना है। पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 द्वारा प्रत्येक 4 पंचायत पर 1 की दर से कुल लेखापाल 2096 लेखापाल सहायक सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए 1-1, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 1-1 तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2-2 लेखापाल सहायक संविदा आधारित के पदों के प्रावधान मान्य होंगे। इस प्रकार पूर्व से सृजित 296 लेखापाल सहायक के संविदा आधारित पदों के अतिरिक्त 6570 लेखापाल सहायक अर्थात लेखापाल सहायक के कुल 8666 पद संविदा आधारित मान्य होंगे। ये कुल बिहार में इतना मान्य होगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा चयन की प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उचित प्रबंधन हेतु समय समय पर उचित दिशा निर्देश जारी किया जा सकेगा। उपर्युक्त प्रस्ताव में संचिका संख्या 3 पर लेखापाल 2/1/2023 में दिनांक 2/5/2023 को मद 2 के रूप में मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त है इस पद के लिए। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो संकल्प संख्या है 4046/2018 ये रिलेट कर रहा है इनसे, उसी से संबंधित है, उसी में मॉडिफाई किया गया है। तो उसमें इनके कार्य का दायित्व क्या है, कार्य और दायित्व क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इससे उसमें भिन्न क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें देख सकते हैं आप। ये संकल्प ये हो गया 4046, यही संकल्प संख्या 4046 है। और इसके बाद जो है ये संकल्प संख्या 4883 है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या लिंक किया गया है, क्या मॉडिफाई किया गया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत तकनीकी सहायकों के 296 एवं लेखापाल सहायक के 296 पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में यहाँ आप देख सकते हैं लेखापाल सहायक के लिए भी 296 था और तकनीकी सहायक के लिए भी 296 पद था। तो इसी बेस पर यह कहा जा सकता है कि जब प्रत्येक पंचायत के लिए लेखापाल सहायक का पद सृजित किया गया है, इसी बेस पर प्रत्येक पंचायत के लिए 1-1 तकनीकी सहायक का भी ये वैकेंसी आने की संभावना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दोनों योजना यहाँ स्पष्ट किया गया है। इन दोनों योजना 7 निश्चय से ये दोनों योजना
के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लेखापाल सहायक सहायक एवं तकनीकी सहायक की तुरंत व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इन पदों पर कर्मियों की सेवा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके मानदेय आधारित चयन कर उपलब्ध कराई जाएगी। चयन के संबंध में निम्नवत मुख्य प्रावधान होंगे। प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायत की संख्या के अनुसार 4 पंचायत पर 1 की दर से, ये लेटर 2018 का ही है, उस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेखापाल सहायक और 4 पंचायत पर 1 की दर से तकनीकी सहायक होंगे। प्रमंडल को इकाई मानते हुए प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों को अल्फाबेटिक क्रम में सजाकर रोस्टर बिंदु आवंटित किया जाएगा। आरक्षण का क्या सिस्टम रहेगा इसमें? बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधान एवं संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 द्वारा यथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान इस मानदेय आधारित नियुक्ति में लागू होंगे। आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। दोनों पदों के लिए पात्रता होने पर अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शैक्षणिक अर्हताएं एवं चयन की प्रक्रिया। लेखापाल सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम होगी। बीकॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जाएंगे। बीकॉम के उपरांत एमकॉम सीए करने वाले अभ्यर्थी को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। बीकॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी। तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यह चयन ये है 1 वर्ष के लिए चयन किया जाता है, उसके बाद जो है अवधि विस्तार किया जाता है। दोनों पदों पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत होगा। जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 1 पदाधिकारी होंगे सदस्य होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के 1 पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसका प्रतीक्षा सूची, प्रत्येक वर्ग की मेधा सूची के अतिरिक्त 50% अधिक उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो चयन की तिथि से आगे 1 वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची जो बनाया जाएगा वो चयन की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। इस प्रतीक्षा सूची में से वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरा जा सकेगा। ठीक है, 1 वर्ष में जो रिक्ति होगा उसको भरा जा सकेगा। इसका वैलिडिटी 1 वर्ष का होगा। संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी। मानदेय, इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल सहायक को 20,000 प्रतिमाह एवं तकनीकी सहायक को 27,000 रुपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान होगा। इसमें समय समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका
नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। लेखापाल सहायक सहायक एवं तकनीकी सहायक के मानदेय भुगतान हेतु अनुमान व्यय का आकलन निम्न रूप से किया जा सकता है। लेखापाल सहायक के निम्नवत दायित्व होंगे। इस दायित्व के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो दायित्व ये जरूरी है, इसको बेहतर तरीका से जान लेना कि आपका दायित्व क्या है, ये जान लेना बेहद ही जरूरी है। समयबद्ध ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के लेखों का संधारण करना, ठीक, अभिलेखों का विधि सम्मत संधारण सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण करना। ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार करना। अंकेक्षण संपन्न कराना। सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना। ई पंचायत का प्रबंधन और लेखों का संधारण और इसके बाद जो कार्य दिया जाएगा पदाधिकारी के द्वारा उस कार्य को भी करना है। तकनीकी सहायक का निम्नवत दायित्व होगा। तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित कराना, वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना, तकनीकी अनुश्रवण माफी पुस्तिका संधारण, कार्यों का निरीक्षण, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, गुणवत्ता जांच सुनिश्चित कराना। जिला पंचायत राज पदाधिकारी और इन पदाधिकारी के द्वारा जो आपको कार्य आवंटित किए जाएंगे उस कार्य को भी करना आपका जवाबदेही होगा, आपका दायित्व होगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा चयन की प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर उचित दिशा निर्देश आपको जारी किया जाएगा। तो साथियों, अभी हम लोगों ने जाना कि लेखापाल सहायक के बारे में और तकनीकी सहायक के बारे में कि इनके कार्य का दायित्व, इनके कार्य और दायित्व क्या होंगे, इनके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। इनके सिलेक्शन का प्रोसेस जैसे कि लेखापाल सहायक के बारे में भी हम लोगों ने बताया, तकनीकी सहायक के बारे में भी हम लोगों ने बताया, इनका मासिक मानदेय क्या होगा, उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। पहले यही था कि प्रत्येक 4 पंचायत के लिए एक लेखापाल सहायक थे, लेकिन अभी जो है पद सृजित किया गया है, 65 से 70 पद सृजित किया गया है और इसमें जो है प्रत्येक पंचायत के लिए एक एक लेखापाल सहायक का पद सृजित किया गया है। तो इसी बेस पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक तकनीकी सहायक की भी वैकेंसी जल्द ही आने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इससे संबंधित कुछ प्रश्न अगर आपको करना हो तो हमारे वीडियो पर आप निश्चिंत कमेंट करिए, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पंचायत स्तर पर जो भी रिक्तियां आती है और या जो भी कार्य संचालित किया जा रहा है उन सभी के बारे में हमारे YouTube चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध है भी और उपलब्ध होता रहेगा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं अगले वीडियो में कि पंचायत स्तर पर और भी जो कर्मी कार्यरत हैं उन सभी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और कब उन पर वैकेंसी आने वाली है, मैं उस पर भी अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,